नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है, जो हर साल 3 मई को मनाया जाता है। हर साल इसकी अलग थीम होती है। संयुक्त राष्ट्र ने इस बार यानी साल 2020 का थीम तय किया है, भय या पक्षपात रहित पत्रकारिता। जैसा कि थीम से ही समझ में आ रहा है कि भय और पक्षपात ये दोनों ही पत्रकारिता के 2 बुनियादी समस्याएं रही हैं। आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहले बात करते हैं भय की। तो जो लोकतांत्रिक देश नहीं है या जहां मीडिया आज़ाद नहीं है, उस देश के बारे में तो बात करना भी बेमानी है। पर भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों को केंद्र में रखकर हम देखें तो पत्रकार और पत्रकारिता को बेहद ही सम्मानित भाव से देखा जाता है। पर हकीकत ये भी है कि पत्रकार और पत्रकारिता हमेशा से सत्ता की आंखों की सबसे बड़ी चुभन रही है, क्योंकि पत्रकार सरकार और सिस्टम का पोल खोलते हैं जो उनके लिए नुकसानदेह होता है। इसलिए दुनिया भर के कई देश पत्रकारों और प्रेस पर अत्याचार करते हैं। मीडिया संगठन या पत्रकार अगर सरकार की मर्जी से नहीं चलते हैं तो उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है। मीडिया संगठनों को बंद करने तक के लिए मजबूर किया जाता है। उनको आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, जैसे उन पर जुर्माना लगाना, आयकर के छापे, विज्ञापन बंद करना आदि। संपादकों, प्रकाशकों और पत्रकारों को डराया धमकाया जाता है। उनके साथ मारपीट भी की जाती है। अगर इससे भी वो बाज नहीं आते हैं तो उनकी हत्या तक करवा दी जाती है। ये चीजें अभिव्यक्ति की आज़ादी के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए दुनिया भर में प्रेस की आज़ादी का दिन मनाया जाता है। इस मौके पर नागरिकों को बताया जाता है कि कैसे प्रेस की आज़ादी को छीना जा रहा है। साथ ही सरकारों को भी जिम्मेदार बनने के लिए प्रेरित किया जाता है। खासकर कोरोना वायरस के इस दौर में, जब पत्रकार एक कोरोना वॉरियर के तौर पर अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर दुनिया के इस सबसे बड़े दुश्मन से लड़ रहे हैं, तो हमारे लिए चुनौतियां और कठिन हो जाती हैं। अब बात करते हैं पक्षपात की। तो ऐसा नहीं है कि पत्रकार और पत्रकारिता भी दूध की धुली हुई है। पत्रकारों में भी कई तरह की खामियां होती हैं। बहुत सारे पत्रकार या मीडिया संस्थान निष्पक्ष पत्रकारिता करने के बजाय एजेंडे और प्रोपेगेंडे वाली पत्रकारिता करते हैं। मसलन पत्रकारों का मूल कर्तव्य है अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाना, लेकिन प्रोपेगेंडे वाली पत्रकारिता अत्याचार को भी नैरेटिव बनाने में लगी जाती है। मसलन पत्रकारों के लिए ये अहम नहीं होता है कि अत्याचार हुआ है। पत्रकारों के लिए ये अहम अत्याचार किस पर हुआ है और किसके द्वारा हुआ है, इस हिसाब से खबरें तय होती हैं कि आवाज़ उठानी है या नहीं, उठानी है तो कितनी ताकत से। इस पत्रकारिता में भी जब से कॉरपोरेट मीडिया के लाभ और हानि का गणित शामिल हुआ, तब से पत्रकारिता का पूरा स्वरूप ही बदल गया। यही वजह है कि यूनेस्को द्वारा दिया जाने वाला गिलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज आज तक किसी भारतीय पत्रकार को नहीं मिल पाया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भारत में तथ्यात्मक पत्रकारिता के बजाय विचारात्मक पत्रकारिता ज़्यादा होती है। यानी खबर में तथ्यों की मात्रा कम और विचारों की मात्रा ज़्यादा होती है। और ये भय और पक्षपात ही है जो आज भी भारत जैसे महान लोकतांत्रिक देश में भी मीडिया आज़ाद नहीं हो पाई है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों की समूह में हम 142वें पायदान पर हैं। बता दें कि 1991 में अफ्रीका के पत्रकारों ने प्रेस की आज़ादी के लिए एक पहल की थी। उन्होंने 3 मई को प्रेस की आज़ादी के सिद्धांतों से संबंधित एक बयान जारी किया था, जिसे डिक्लेरेशन ऑफ विंडहोक के नाम से जाना जाता है। उसकी दूसरी जयंती के अवसर पर 1993 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने पहली बार विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया। तब से हर साल 3 मई को ये दिन मनाया जाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।